बड़ी खबर बता दें आपको, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज समीक्षा करेंगे। सीएम चंपई सोरेन करेंगे कई विभागों का समीक्षा। मुख्य सचिव, गृह सचिव के साथ समीक्षा करेंगे सीएम चंपई सोरेन। एसपी और डीसी के साथ विधि व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रांची से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज समीक्षा करेंगे। सीएम चंपई सोरेन कई विभागों की आज समीक्षा करेंगे और लगातार मूड में झारखंड के सीएम नजर आ रहे हैं और चंपई सोरेन कई विभागों की आज समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव, गृह सचिव के साथ समीक्षा करेंगे चंपई सोरेन। एसपी और डीसी के साथ विधि व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे और इस दौरान समीक्षा भी करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज समीक्षा करेंगे। सीएम चंपई सोरेन कई विभागों की आज समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और इस बीच मुख्य सचिव, गृह सचिव के साथ सीएम चंपई सोरेन समीक्षा करेंगे। एसपी और डीसी के साथ विधि व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, और सीएम चंपई सोरेन आज कई विभागों की समीक्षा करेंगे, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं चंपई सोरेन। पूरे खबर को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी है? देखिए नैना, असल में अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने में जिस तरह से सरकार लगातार बहुत ज्यादा व्यस्त थी लोकसभा को लेकर, और जो सरकार के कामकाज थे चुनाव प्रचार की वजह से, अन्य व्यवस्थाओं की वजह से वो बाधित था। उसके बाद चंपई सोरेन जब से इन्होंने चार्ज दिया है, उसके बाद काम करने का उनका जो पद है वो 2 महीने से ज्यादा का नहीं था। और जो उन्होंने असाइनमेंट डाले थे अलग अलग विभाग में, उन्होंने ताबड़तोड़ तब बैठक की थी। अब उसी बैठक को लेकर एक बार फिर से रिव्यू करेंगे कि जिस विभाग को जिम्मेदारी दी गई थी, पैसों का जो खर्च तय किया गया था वो किस माने तक खर्च किए गए। अलग अलग विभागों के लगातार समीक्षा बैठक होगी। आज से ये एक तरह से रिव्यू का शुरुआत हुआ है। जो विभाग है मंत्री के पास, उन विभागों का कहीं न कहीं समीक्षा होगा और उसके बाद ये तय होगा कि चूंकि जो झारखंड में विधानसभा होना है उसमें भी अब 3 से 4 महीने का वक्त है। तो ऐसे में इनके लिए बहुत जरूरी है कि राज्य में जो विकास की गति है उसको काफी तेज किया जाए। जो अलग अलग विभागों के लिए फंड का एलोकेशन है, उसकी क्या स्थिति, अद्यतन स्थिति है, इन तमाम चीजों की समीक्षा करें और साथ में डिपार्टमेंट को अलग अलग तरीके से असाइन करें ताकि जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। कुल मिलाकर जो चंपई सोरेन की सरकार है, आज से जो ये कवायद शुरू हुई है, अब धीरे धीरे सरकार को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, गति देने की कोशिश होगी। इसी बाबत ये समीक्षा बैठक बुलाई गई है। नैना। हाँ बिल्कुल राजेश जी, अब ऐसे में एसपी और डीसी के साथ भी कई विधि व्यवस्था को भी लेकर चंपई सोरेन समीक्षा करेंगे। क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर और चर्चा की जाएगी? राजेश जी, देखिए, जो कानून व्यवस्था है ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है किसी भी राज्य के लिए। कल डीजीपी साहब ने भी बैठक की थी और उन्होंने तमाम जिले के एसपी से बात की थी और यहाँ पर हर हाल में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने का एक तरह से जो इनकी स्ट्रैटेजी होती है उस पर काम किया गया था। और जो डीसी है, क्योंकि डीसी आमतौर पर झारखंड में जो डीएम है, डीएम की जगह पे डीसी है, यानी कि ये रेवेन्यू कमिश्नर भी होते हैं। तो राज्य में विकास की जो गति होगी, साथ ही जो यहाँ पे रेवेन्यू के जो मॉडल्स हैं उसको लेकर राज्य के अलग अलग जिलों में जो व्यवस्था की गई है और डीसी उस कार्य को किस तरह से क्रियान्वयन कर रहे हैं और जो टास्क है उसको कैसे पूरा किया जाना है, इसको लेकर भी बैठक की जानी है। कुल मिलाकर राज्य में इस बार से विकास की गति को तेज किया जाएगा, क्योंकि चुनाव जो झारखंड में होने हैं, अब इसी मुद्दे पर सरकार चुनाव लड़ेगी कि सरकार ने क्या कुछ कामकाज किया है। जो 4 साल में अब तक काम हुए, हेमंत सरकार में जो काम हुए, उसको भी लेकर कहीं न कहीं अंदर में समीक्षा होगी और जो बैकअप जो प्लान होगा उसको नियुक्त किया जाएगा। और देखिए, क्योंकि चंपई सोरेन के पास जो ये 1 साल का वक्त मिला है वो बहुत ही क्रूशियल है सरकार के लिए, क्योंकि इसी के मुद्दे पर कल वोट मांगा जाएगा। कुल मिलाकर अब इस तरह से उसके लिए अग्नि परीक्षा होगी कि किस तरह से विभाग कामकाज करती है और इसी में जो भी अचीवमेंट होंगे इसी को एजेंडा बनाकर सरकार कल जनता से चुनाव मैदान में जाएंगे और जनता से अपने लिए पक्के वोट की मांग करेंगे। तो कुल मिलाकर अब चंपई सोरेन के लिए ये जो समय है ये काफी महत्वपूर्ण समय है और काफी क्रूशियल समय है। नैना। बिल्कुल, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका।